क्या देश में इमरजेंसी है? क्या सरकार से सवाल पूछने पर आप पर यूएपीए लग जा रहा है? सोचिए, जो लोग कल तक खुश थे कि कोई शर्जील इमाम, कोई उमर खालिद, कोई खालिद सैफी गिरफ्तार है, मुसलमान गिरफ्तार हो रहे हैं, अब मंजीत घोषी नाम के एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट चोर कहने पर। तो सवाल है कि फिर राहुल गांधी को गिरफ्तार कीजिए। तो फिर सवाल है कि निर्मला सीतारमण के जो पति हैं वो रोज कह रहे हैं कि ये सरकार बेईमानी से आई है, 76 सीटों पर लोकसभा चुनाव में बेईमानी किया है। वो बिहार विधानसभा के आंकड़े दे रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ 1.5 लाख वोट फर्जी गिने गए हैं। तो इनको क्यों नहीं गिरफ्तार करते हैं? दरअसल ये सरकार तमाम उन पत्रकारों को गिरफ्तार करती है क्योंकि उनको पता है कि इनके साथ कोई खरा नहीं होगा। ये सरकार उन तमाम मुसलमानों को गिरफ्तार करती है जो संवैधानिक अधिकारों के लिए बोलते हैं और फिर उसको हिंदू मुस्लिम करती है। ये सरकार उन तमाम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को गिरफ्तार करती है। सोचिए, सबसे पहले पत्रकार की गिरफ्तारी की बात करें तो प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी हुई थी यूपी में। वो दलित समाज से आते थे, दिल्ली में रिपोर्टिंग करते थे, योगी आदित्यनाथ पर एक कमेंट किया था सोशल मीडिया पर, उनकी गिरफ्तारी हो गई। वो पहले पत्रकार थे। उसके बाद तो खबर दिखाने जाने को लेकर भी गिरफ्तारियां होने लगी, एफआईआर होने लगे। एक पत्रकार जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने नमक रोटी की खबर दिखाई थी, उन पर एफआईआर हो गया। लेकिन सवाल है कि अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो इस देश के उन तमाम टेलीविजन चैनल और अखबार के पत्रकार जो कल तक लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती को बदनाम करते थे, जो तमाम दलित पिछड़े नेताओं को बदनाम आज भी करते हैं, और सवाल है कि कल ये सरकार चली गई तो इन पर भी तो एफआईआर हो सकता है। फिर क्या है लोकतंत्र के मायने? मैं कल भी खिलाफ रहूंगा, आज भी खिलाफ हूं। सरकार से सवाल पूछना कोई देशद्रोह नहीं है, सत्ता से सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है, तमाम इंस्टीट्यूशन से सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है। यह सबसे बड़ा सवाल है। यहां तक कि कोर्ट के फैसले पर भी गुण दोष पर चर्चा करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। आप किसी जज पर व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। लेकिन सवाल है कि अगर ये सब कुछ वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो पहले उनको जेल में डालिए। जानबूझकर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक और गरीब लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है ताकि दहशत कायम रहे। तो आप कीजिए ना सुब्रमण्यम स्वामी को गिरफ्तार, वो तो लोग एक से एक भयानक खुलासा करते रहते हैं। आप कीजिए ना निर्मला सीतारमण के पति को गिरफ्तार, वो तो रोज एक पर एक खुलासा करते रहते हैं। तो सोचिए, बीजेपी के लोग कम से कम इस बात को समझिए, और आप जैसे ही कोई सवाल उठाएंगे इस सरकार पर, जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या जो उनके समर्थक है वो पुलिस को टैग करते हैं कि देखिए ये बात बोल रहा है। अब सोचिए, चुनाव आयोग ईमानदार है या बेईमान? मैंने एक सर्वे डाला है, इस पर 86% लोगों का कहना है कि चुनाव आयोग बेईमान है। अब क्या इस 458 लोगों ने जो वोट किया इनको आप जेल में डाल देंगे? ये बड़ा सवाल है। लेकिन सोचिए, कांग्रेस ने अब स्टैंड लेना सीख लिया है। एमपी कांग्रेस ने लगातार जिस तरह से मंजीत घोषी की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नरसिंहपुर के कार्यकर्ता श्री मंजीत घोषी के एक ट्वीट के आधार पर मध्य प्रदेश और दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार करना लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ है। इसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। और सोचिए देश में चल क्या रहा है। ये मैडम है सीमा हैदर, ये डंके की चोट पर बिना वीजा पासपोर्ट के गलत तरीके से देश में आ गई और ये आज भी दिल्ली एनसीआर में रह रही हैं। इन पर कोई देशद्रोह का मुकदमा नहीं है। विवेक तनखा ने ठीक लिखा है, मंजीत घोषी के साथ हुआ दुर्व्यवहार अस्वीकार है। दिल्ली पुलिस की यह कार्रवाई चिंताजनक एवं निंदनीय है। इस अन्याय का विरोध सड़क और अदालत हर जगह होगा। कल हमारी टीम पटियाला हाउस कोर्ट में होगी, जरूरत पड़ी तो शीर्ष वकील भी लड़ाई लड़ेंगे। विवेक तनखा बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं। और सोचिए, एक बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है। यह धनखड़ साहब, पहचाना आपने, उपराष्ट्रपति थे, राज्यसभा के सभापति थे। अब इन्होंने एक बयान देकर सनसनीखेज हंगामा मचा दिया। इन्होंने कहा, भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में न फंस जाए। इस चक्रव्यूह से फंस गया तो निकलना बड़ी मुश्किल है।
मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं। बताइए किसके तरफ इशारा है। साथ ही इन्होंने कहा कि सोए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कैसे जगाएंगे। और यह सुल्तानपुर निवासी रोहित और संतरी। यूपी पुलिस ने जासूसी के आरोप में सुल्तानपुर यूपी के रोहित और संतरी को गिरफ्तार किया है। दोनों शिपयार्ड में काम करते हैं। आरोप है कि जहाज निर्माण और पोत संबंधी डेटा वो पाकिस्तान को भेज रहे हैं। सोचिए कोई मुसलमान होता तो पूरे मुस्लिम बिरादरी को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता। और राहुल गांधी के खिलाफ जिन 272 अधिकारियों ने चिट्ठियां लिखी थी, सबके पोल पट्टी खुल गई है। कोई लड़कियों पर अश्लील कमेंट करता है, 99% लोगों पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप हैं, आय से अधिक भ्रष्टाचार, और वो लोग सत्ता से गलवैया कर रहे हैं ताकि बच जाएं। 4 ये देखिए, ये है अजय, मोनू, रोहान, बलविंदर, मनदीप। 4 सप्लायर गिरफ्तार। पाक से भारत भेजेगा अत्याधुनिक हथियार। ये लोग पाकिस्तान के हथियारों को सप्लाई करते थे देश में। आप सोचिए, इन लोगों पर देशद्रोह लगना चाहिए, तो जो राजनीति में सवाल करते हैं उनसे देशद्रोह लग जाता है। यहां रेपिस्टो को यहां पेरोल मिलता है, जमानत मिलती है, और सोचिए जो सत्ता से सवाल करे उनको जेल में डाल दिया जाता है। इससे अच्छा होता कि इमिनेंट पर्सनालिटी राहुल गांधी जी को पत्र ही नहीं लिखते। बेचारे खुद ही एक्सपोज हो गए और अपनी इमिनेंट पार्टी के चरित्र को एक बार फिर उजागर कर दिया। बीजेपी मतलब महाधूर्त पार्टी, महाकरप्ट पार्टी, लुटेरों की पार्टी। कंचना यादव ने एक खतरनाक ट्वीट किया है। और सोचिए जातिवाद किस तरह से है। इस देश के बहुजनों को मेरा वीडियो जरूर देखना चाहिए। SC ST के बैकलॉग पद भी नहीं भरे। हाईकोर्ट ने कहा इन पर पुनर्विचार करें। सोचिए मध्य प्रदेश में जजों की भर्ती निकली, SC ST के पद खाली छोड़ दिए जाते हैं। यह सिर्फ बेईमानी है। यह कहना कि मेरिट वाले नहीं है, झूठ है, बेईमानी है। और दिल्ली पुलिस ने ISI से कनेक्ट हथियार सप्लाई गैंग पकड़ा। अजय, मनदीप, दलविंदर, रोहन गिरफ्तार हैं। 10 पिस्टल, 92 कारतूस, तुर्की चीन मेड पिस्टल पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब बॉर्डर पर गिराई जाती थी, फिर भारत में बिक्री होती थी। और डॉलर की कीमत लगभग 90 रुपए के पार पहुंच गई है, 89.64। कभी प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं सत्ता में बैठा हूं, तब जब तक कोई सरकार कमजोर नहीं होगी, रुपए की कीमत कमजोर नहीं होगी। और सोचिए सुषमा स्वराज कहती थी कि रुपया कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, देश का सम्मान है। अब इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। मंजीत पर UAPA एक्ट लगाया गया। मैं आपके 100-1000 अकाउंट दिखा दूंगा जो दिन भर देश में हिंदू मुस्लिम करते हैं, मुस्लिम महिलाओं पर अभद्र फोटो डालते हैं। मंजीत पर UAPA लगाना आप समझ नहीं सकते कितना गंभीर हो चुका है इस देश में रहना। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए वोट गिने गए 5,02,97,553। कुल वोट पड़े 5,29,838। मैं नहीं कह रहा हूं, निर्मला सीतारमण के पति प्रकला प्रभाकर ने कहा है। इन पर क्यों नहीं आरोप लगा रहे हैं, जेल में डालिए। मुरली मनोहर जोशी, चुनावों में पैसे बांटने से नहीं होता कल्याण। ये बीजेपी के संस्थापक में से रहे हैं। भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में ना फंसे। जो समझना नहीं चाहते वो हर हाल में बात को धूमिल करेंगे। जो जागकर भी सोया उसे जगा नहीं कह सकते। ये दर्द बयां किया है जगदीप धनखड़ ने, जो उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। ऐतिहासिक आजादी के बाद पहली बार उनके मार्गदर्शन में रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। रणविजय सिंह ने यह ट्वीट किया है। और ये है हिंदू धर्म के रक्षक। सोचिए हिंदू धर्म के रक्षक है। इन्होंने एक शराब व्यापारी से 5 लाख रुपए मांगे, नहीं दिया तो धर्म के नाम पर उसकी दुकानें बंद करवा दी। उसी तरह से सोचिए जितने आरोपी हैं, शिल्पा शेट्टी के पति आरोपी हैं, जितेंद्र की बेटी एकता कपूर आरोपी हैं, शिखर धवन आरोपी है, राजपाल यादव आरोपी है। सब जैसे ही आरोपी बनते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने निकल जाते हैं। इस सरकार से सवाल। और देश की बर्बादी का हर वह व्यक्ति जिम्मेदार है जिसे लगता है कि शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार से ज्यादा महत्वपूर्ण धार्मिक मुद्दे हैं। हर्ष चिकारा ने बयान, ये सोशल मीडिया पर उनका सबसे बड़ा वीडियो जो है, ट्वीट जो है वायरल हो रहा है। और दुनिया में ममदानी का जलवा है। ममदानी ने ट्रंप से मिले हैं और उन्होंने अभी भी कहा है कि हम किसी कीमत पर अरेस्ट करेंगे अगर आते हैं तो। और अफगानिस्तान के सरकारी हॉस्पिटल की दुर्दशा देखिए। सोचिए सरकारी अस्पताल है, बच्ची की तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं। ये झारखंड की तस्वीरें हैं। स्कूल अस्पताल की कौन बात करेगा। देश में स्कूल अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई की कोई बात नहीं कर रहा है।
और एसआईआर का मुद्दा बड़ा होता जा रहा है। लगातार सोचिए, एसआईआर में लगातार बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं। इतना काम का दबाव है। सरकार 1 महीने 2 महीने में चुनाव आयोग उसको करवाना चाहती है। और ये तस्वीरें दिल्ली की है। सोचिए, ओपीडी, ये मरीज हैं एम्स में, आरएमएल में, सुबह से लाइन लग जाता है। लेकिन ये सब चुनाव में मुद्दा नहीं बनता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और याद है, एक दलित समाज की आईएएस, उनको राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया है, टॉप की थी। और उन्होंने, वो राजस्थान में पोस्टिंग है, और जिस भी जिले में वो जाती हैं उस जिले को साफ सफाई, लॉ एंड ऑर्डर में शानदार बना देती है। नाम उनका टीना डाबी। वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं और लगातार इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का फर्जीवाड़ा हो रहा है। खुरपेच ने एक और खुलासा किया है। उत्तर प्रदेश की रहने वाली उजाला सिंह ने बिहार में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट बनवा लिया। और देश के हर कोने में बीएलओ मर रहा है। सोचिए, पश्चिम बंगाल, ड्यूटी के दौर में दम तोड़ गई जिंदगी। एसआईआर वर्कलोड से परेशान महिला बीएलओ ने की खुदकुशी। मध्य प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, सब जगह बीएलओ की सुसाइड कर रहे हैं। और राहुल गांधी के खिलाफ तो 272 लोगों ने चिट्ठी लिखी थी। 26 लाख लोगों ने सिग्नेचर किया है कि किस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल, और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो नेशनल दस्तक के तमाम वीडियो देखिए। और यह है दैनिक भास्कर। सोचिए, अरुण मिश्रा, ये अरुण मिश्रा है, जो अनिल मिश्रा इसका नाम है। ये रोज बाबा साहब की बात को अंट संट बोलता है, कहता है वो संविधान निर्माता नहीं है। और अखबार वाले, दैनिक भास्कर वाले, इस अनिल मिश्रा के जगह अरुण मिश्रा का, सोचिए, जब अखबार का संपादक दलितों और संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नफरत परोसने के लिए रिपोर्टर और डेस्क को ड्यूटी पर लगाता है, तो तमाम तरह के फर्जीवाड़े करता है। जैसे ही रिपोर्ट में उसने अरुण मिश्रा को देश का चीफ जस्टिस बना दिया, वो भी दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल वाला, जबकि 2014 से लेकर 2020 तक 7 चीफ जस्टिस बदले गए। अरुण मिश्रा तो एक दिन के लिए भी चीफ जस्टिस नहीं रहे, कार्यवाहक भी नहीं रहे। चूक नहीं है, बाबा साहब से नफरत में वजन पैदा करने के लिए झूठ का सहारा लिया गया। सोचिए, ये अनिल मिश्रा है जो रोज बाबा साहब का अपमान करता है। और बहुत ही तकलीफ दे खबर है, बसंत कुमार कनौजिया, ये लगातार लखनऊ में धरने पर बैठे हुए हैं। इनको सस्पेंड कर दिया गया है। और मतलब क्या कहा जाए, दलित समाज के लोगों को इनके साथ खड़ा होना चाहिए। बहुजन समाज के लोगों को, न्याय पसंद लोगों को इनके साथ खड़ा होना चाहिए, ताकि इनको रोहित वेमुला की तरह और प्रताड़ित न होना पड़े। और देश ने एक जांबाज, बहादुर, सूरवीर नमन सयाल शहीद हुए हैं। हमने उनको खो दिया है। फ्लाइट कमांडर थे। और एक तेजस जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। और दुर्गा दल की सेनापति वीरांगना झलकारी बाई जी की जयंती पर कोटिश नमन। तो तमाम बहुजन समाज के लोग हैं। और आज हमारे आंदोलन का 5वां दिन है। ये खुद बसंत कुमार कनौजिया ने जो ये सारे तस्वीरें शेयर की है, अगर आप लखनऊ के आसपास है तो जरूर इनका हौसला अफजाई कीजिए। इनको बीबीयू, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से निष्कासित कर दिया गया है। और ये संवैधानिक तरीके से अपना आंदोलन चला रहे हैं। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।